प्राचीन इतिहास के सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जैनिज्म। जैन धर्म को देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। तो सबसे पहले तो जैनिज्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव को माना जाता है और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसमें पहला तीर्थंकर ऋषभ देव है और ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन जैन धर्म जो फेमस हुआ 24th तीर्थंकर महावीर के टाइम में। पता है कि पहला तीर्थंकर ऋषभ देव और 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर है। और महावीर ने ही इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया और बहुत सारे काम पार्श्वनाथ के टाइम में भी हुआ। तो 3 इम्पोर्टेंट जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर के बारे में याद रखनी है। पहला ऋषभ देव और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वां महावीर। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ऋषभ देव थे, है ना, ऋषभ को ही माना जाता है नारायण का अवतार माना जाता है। और इस वजह से ये बहुत ही, क्योंकि ये आप समझ सकते हो कि ये ऋग्वेदा के टाइम में भी इसके बारे में मतलब 2 बातें सामने में आई है। तो ओवरऑल ये समझ सकते हो कि ऋषभ देव के बारे में ये फाउंडर हैं जैनिज्म के, लेकिन फेमस होता है महावीर के टाइम में। एनीवे आगे बढ़ते हैं और महावीर के जीवन के बारे में हम बातें जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन महावीर के लाइफ से ही आता है। पहली बात, महावीर जी का जन्म 540 BC में, 540 BC में ये होता है। बिहार में ही इसके जन्म होते हैं। बिहार के वैशाली जिले में, वैशाली जिले के पास एक कुंडाग्राम है, कुंडग्राम में महावीर जी का जन्म होता है। उसके पिताजी के नाम सिद्धार्थ होते हैं और माता का नाम त्रिशला होती है। जो उनके पिता होते हैं सिद्धार्थ, वो गात्रिक क्षत्रिय वंश के होते हैं और वैशाली के जो वज्जी हैं, उस वज्जी के अंतर्गत वो हेड मतलब शासक के रूप में काम करते थे। और उसकी जो माता थी त्रिशला, वो चेटक की बहन थी। चेटक मतलब जो वैशाली के जो किंग थे, उसके उसके जो वैशाली के किंग जो चेटक थे, उस चेटक की बहन त्रिशला थी। तो और साथ में महावीर का रिलेशनशिप बिंबिसार से भी है, जो हम आगे देखेंगे। बिंबिसार जो मगध का रूलर्स है और जिसने, है ना, चेलना वगैरह से शादी किया था, जो चेटक की बेटी थी। चेटक की बेटी चेलना, उसका विवाह मगध सम्राट बिंबिसार से होता है। और चेटक की बहन त्रिशला की शादी महावीर जी के जो पिताश्री है सिद्धार्थ, उसके साथ होते हैं। तो समझ सकते हो कितना रिलेशनशिप है। एनीवे नेक्स्ट, उनकी मदर जैसा कि बता चुका हूँ त्रिशला है और उसकी पत्नी, उसकी शादी कर दी गई यशोदा नाम की लड़की से और उससे एक पुत्र हुआ प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी की जो शादी की गई, जो उसके हस्बैंड बने, उसका नाम था जमाली और जमाली ही पहला महावीर का शिष्य बना था। तो उसके दामाद थे जमाली। और ये राजकुमार थे। राजकुमार जिस तरह से गौतम बुद्ध राजकुमार थे और राजकुमार के होते हुए भी उसने संन्यास धारण किया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिए। तो महावीर ने भी घर छोड़ा था
और इसका नाम वर्धमान था, वर्धमान महावीर। और ये 30 साल की उम्र में 30 ईयर के एज में घर को छोड़ता है और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42वें साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके जो ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसको बोलते हैं कैवल्य, मतलब सुप्रीम नॉलेज। सो ये शाल ट्री के नीचे होता है। रिजुपालिका नदी के किनारे एक जगह है जिसको बोलते हैं जाम्बिका ग्राम। वहीं पर एक साल ट्री थे और साल वृक्ष के नीचे ही 42 साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति होता है और कैवल्य बन जाते हैं, सुप्रीम नॉलेज ज्ञान कर लेते हैं। और जब ये अपना उपदेश देते हैं तो पहला उपदेश ये पावा में देते हैं और पावा में इसके 11 शिष्य होते हैं। और उसके बाद इसने जैन संघ का फाउंडेशन भी किया इस शिष्यों को लेकर के। और उसके बाद 72 साल की उम्र में 468 BC को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु नालंदा जिले के जो बिहार शरीफ जिसका जो मुख्यालय है नालंदा जिला का, उसी के पास, उसी के नियर में एक पावापुरी जगह है। पावापुरी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये बिहार स्टेट का एक धार्मिक या तीर्थ स्थल कह सकते हो। तो इसकी मृत्यु 72 साल की उम्र में 468 को पावापुरी बिहार से नालंदा बिहार में हुआ था। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स भी रहे, कुछ सिद्धांत रहे जैनिज्म के। जैसे यहाँ पर एक त्रिरत्ना, जैसे कि आपको पता है कि बुद्धिज्म में हमने देखा था, बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न थे। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ थे। तो उसी तरह से जैनिज्म के भी त्रिरत्न है। जैसे पहला है राइट फैथ, दूसरा राइट नॉलेज और तीसरा राइट कंडक्ट। राइट फैथ का मतलब हिंदी में इसको इस तरह से पढ़ते हैं, सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन या सम्यक विश्वास। सिंपल कहेंगे हम राइट फैथ या सम्यक दर्शन। दूसरा राइट नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान। राइट कंडक्ट मतलब सम्यक कर्म। तो ये 3 इसके त्रिरत्न थे। और इसके अलावा 5 महाव्रत भी दिए गए थे। जैन जो पार्श्वनाथ थे और महावीरा ने मिलकर के ये 5 पंच महाव्रत को दिए थे। तो पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पहला महाव्रत है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य। क्या मतलब है? अहिंसा का मतलब सिंपल सा नॉन वायलेंस, मतलब किसी की हानि नहीं पहुंचाना है। दूसरा सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है। आस्तेय चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना है। और 5वां ब्रह्मचर्य मतलब सन्यासी जीवन जीना है। तो ये 5 महाव्रत थे। इस 5 महाव्रत में से शुरुआत के जो 4 थे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ये सभी के सभी 4 पार्श्वनाथ ने दिया था। और बस महावीरा ने ये लास्ट का ब्रह्मचर्य ये व्रत को जोड़ा है। जैनिज्म के कुछ प्रिंसिपल भी रहे हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं जो कि महावीरा के द्वारा दिया गया। जैसे जो जैनिज्म थे वो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन थे वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड को एक नेगलेक्ट किया। जो अथॉरिटी हुआ करते थे वेदास के, तो उसने रिजेक्ट किया वेदास के अथॉरिटीज को। तो और साथ में उसने वैदिक रिचुअल को भी रिजेक्ट करता है कि
ऐसा कोई कर्मकांड नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि वेदा में बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में, कर्मकांड के बारे में बताए गए थे। तो उसको इसने रिजेक्ट करता है। साथ में उसने ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा किया। वो विश्वास नहीं करते थे कि ईश्वर का भी अस्तित्व है। इसके अलावा उसे कर्मा में बस बिलीव था, तो वेदा नहीं मानते थे, वैदिक रिचुअल नहीं मानते थे। ईश्वर है इसके बारे में भी उसने बोला कि नहीं है। और कर्म कर्म प्रधान था, और साथ में समानता पर जोर दिया करते थे। तो once again एक बार हम बातें समझ लेते हैं। They rejected the authority of the Vedas and Vedic rituals. They do not believe in existence of God, and believed in a karma. And ultimately, last point is great emphasis on equality. अब एक पॉइंट आता है जैन काउंसिल। तो जैन काउंसिल, दो काउंसिल हुए हैं यहाँ पर। जिस तरह से बुद्ध काउंसिल हुए, 4 बुद्ध काउंसिल हुए थे, उसी तरह जैन काउंसिल भी हुए 2। पहला जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुए थे वो 300 बीसी में, और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, पटना आज का। और इसकी अध्यक्षता चेयरमैनशिप स्थूलभद्र थे। जो स्थूलभद्र के चेयरमैनशिप में पाटलिपुत्रा में 300 बीसी में फर्स्ट जैन काउंसिल कंडक्ट की जाती है। और उस समय जो राजा होते हैं, मगध का सम्राट होता है चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। और वहीं दूसरा जैन काउंसिल 512 एडी गुजरात के बल्लभी में होता है, और उस दौरान चेयरमैन होते हैं देवार्धी क्षमा श्रमण। इसके अध्यक्षता में ये सेकेंड जैन काउंसिल कंडक्ट की जाती है। और एक छोटी सी कहानी भी हम जानते हैं, क्योंकि बाद में जाकर के जैन धर्म का डिवीजन हो जाता है 2 पार्ट में। एक को हम श्वेतांबर कहते हैं और एक को दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर कैसे यहाँ डिवाइड हुआ, थोड़ी सी की स्टोरी है। जैसे 298 में एक सीरियस फेमिन आया था, अकाल पड़ा था मगध में। मगध मतलब साउथ बिहार वाले रीजन में। और जब अकाल पड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अकाल में सारा के सारा लोग मारे चले जाएं और फिर ये पूरा जैनिज्म खत्म ना हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जैन मॉन्क्स दक्कन की ओर और साउथ इंडिया की ओर चल दिए। और जब साउथ इंडिया की ओर जा रहे थे, और साउथ इंडिया में श्रवणबेल गोला के पास गए। श्रवणबेल गोला मतलब आज के कर्नाटक में ये पड़ता है श्रवणबेल गोला। और उसके लीडर के रूप में उस जैन मॉन्क के साथ भद्रबाहु था। और भद्रबाहु के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य, जो उस टाइम मगध का सम्राट था, और अपनी पूरी गद्दी अपने पुत्र को देता है, और वो फिर संन्यास ग्रहण करके जैनिज्म को ग्रहण करके वो श्रवणबेल गोला कर्नाटक में चला जाता है। और 12 वर्ष के बाद जब भद्रबाहु वाले जो ग्रुप हैं, जो श्रवणबेल गोला गया था, वो रिटर्न होते हैं। और रिटर्न होने के बाद देखते हैं मगध में, तो मगध में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। क्योंकि मगध में जो नेतृत्व कर रहा था वो स्थूलभद्र कर रहा था। और स्थूलभद्र के नेतृत्व वाला मगध का जैन मुनि समय के साथ अपने आप को चेंज किया और वाइट क्लॉथ पहनने लग गए। जबकि जैनिज्म का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें कोई कपड़े नहीं पहनना है, नंगे रहना होता है। और जैसे ही कुछ ग्रुप कर्नाटक साइड गए, श्रवणबेल गोला गए, तो ये मगध वाला स्थूलभद्र वाला कपड़े पहनने लग गए, और वो कहलाए श्वेतांबर स्थूलभद्र वाले। और जो भद्रबाहु के साथ गया था वो अभी भी उस पुराने जो सिस्टम थे उसको फॉलो कर रहा था, और बिना कपड़े पहने हुए, तो वो दिगंबर कहलाए।
तो इस तरह से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और इसके अलावा कुछ बातें भी और हम जान लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे उस समय कुछ इम्पोर्टेंट जैन आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, जैसे हाथी गुफा जो कि खारवेला जो उड़ीसा में है ना, वो देखने को मिलता है, जो कि जैन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। साथ में दिलवारा टेम्पल है जो माउंट आबू राजस्थान में है, वो जैन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। साथ में पावापुरी टेम्पल है ना, और राजगृह टेम्पल बिहार में है, जो जैन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और सबसे इम्पोर्टेंट श्रवणबेल गोला कर्नाटक में एक बाहुबलिया गोमतेश्वर का स्टैचू है, वहाँ मूर्ति लगा हुआ है। तो ये बहुत सिंबॉलिक है, एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट जैन आर्किटेक्चर है। और इनके अलग अलग लोग मानने वाले रहे हैं, जैसे कलिंग के राजा खारवेल इस जैन धर्म को मानने वाले थे, जो जो कि एक इम्पोर्टेंट और साथ में आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य तो शुरुआत से ही जैन धर्म को स्टार्ट कर दिए थे मानना। खैर, तो दिस इज ऑल अबाउट द जैनिज्म।